Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to revise the back exercise and question answers of chapter number 2, which is using Excel as a database. तो क्लास जब हमने चैप्टर को डिस्कस किया था तो सबसे पहले हमने समझा था व्हाट इज एक्सेल। तो सबसे पहले आपको पता है एक्सेल क्या होता है। वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। वो क्या है? इट इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और ये किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट इसका डेवलपर है, उन्होंने इसको बनाया था। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एक्सेल जो है वो एक डेटाबेस है। फिर डेटाबेस पढ़ा था कि होता क्या है। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देखो डेटाबेस क्या होता है? जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हो जो क्या होती है? रिलेटेड होती है। रिलेटेड वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो डेटा है वो क्या होना चाहिए? आप ऐसा नहीं है कि आपने किसी की एज ले ली, किसी का मार्क्स ले लिया, किसी थर्ड की हाइट ले ली, किसी का फ़ोन नंबर ले लिया। इन ठीक है, डेटा तो है लेकिन वो आपस में रिलेट तो नहीं करता ना, क्योंकि ये सब अलग अलग लोगों का है। उससे कोई आप मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन तो नहीं बना सकते ना। तो डेटाबेस आपका तभी बनता है जब आपके पास जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो रिलेटेड हो। ठीक है, और डेटाबेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? आप अपने जो भी डेटा आप लेते हो उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, उसको फिल्टर कर सकते हो, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हमारा फॉर्म क्या होता है। फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था कि आप जब बहुत सारा डेटाबेस बना एक डेटाबेस आप बनाते हो तो उसके अंदर आपके एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारा डेटा उसके अंदर हो सकता है। लेकिन मान लो अगर मेरा कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें मैं वन टाइम पे सिर्फ एक ही एक ही पर्सन की इंफॉर्मेशन या एक ही ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन या डिटेल को देखना चाहूँ, तो उस टाइम पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज़ अ फॉर्म। मतलब मान लो कि मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स का मेरे पास रिकॉर्ड है। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू सी द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 29। मुझे सिर्फ उसी बच्चे का रिकॉर्ड चाहिए जिसका रोल नंबर 29 है, मैं सिर्फ उसी को देखना चाहती हूँ। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगी? मैं फॉर्म को यूज़ कर लूँगी, क्योंकि इन अ फॉर्म हम एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा था कि फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं। ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं? ऑन आवर डेटाबेस। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना। ठीक है, एंड फिल्टर क्या होता है आपका कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, आउट ऑफ विच आपके जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं यानी रिक्वायर्ड डेटा है उसको तो आप रख लो, और जो अननेसेसरी डेटा है वो थोड़ी देर के लिए क्या होगा? आपका गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो फिल्टर ऑप्शन क्या करता है? इट इज़ यूज टू हाइड द अनवांटेड डेटा। ठीक है, एक हमने पढ़ा था सॉर्ट, दूसरा हमने पढ़ा था फिल्टर। सॉर्ट क्या करता था? अरेंज करता था आपके डेटा को, लेकिन जो फिल्टर था वो क्या करता था? वो आपके डेटा में से हाइड कर देता था अनवांटेड डेटा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था डेटा वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होती है? ये एक टाइप की रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि आप अपने सेल में कौन सा डेटा डालोगे। जैसे कई बार जैसे रोल नंबर होता है, हम उसमें सिर्फ नंबर ही डलवाना प्रेफर करेंगे ना। एक्सीडेंटली मान लो कहीं मैं अल्फ़ाबेट टाइप कर दूं तो फिर क्या होगा? वो तो गलत होगा ना। तो हम क्या कर देते हैं? हम अपने सेल्स पे एक वैलिडेशन लगा देते हैं। जब हम उन पे वैलिडेशन लगा देते हैं तो अगर मैं वहाँ पे अब अल्फ़ाबेट टाइप करूँगी एक्सीडेंटली तो मुझे वहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा दैट यू आर टाइपिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो इसको आप क्या बोलते हो? डेटा वैलिडेशन। कि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि इस सेल में सिर्फ नंबर ही आएगा, अगर अल्फ़ाबेट आएगा तो वहाँ पे एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके अलावा हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो पिवट टेबल से रेफर करता था। पिवट टेबल क्या है? वो हमारे पास देखो डेटाबेस में बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन पिवट टेबल क्या करता है? हमारा जो डेटाबेस था वो क्या था? बहुत हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं वो क्या होता है? बहुत ही स्टडिंग पर्पस में ना डिफ़िकल्टी होती है जब आपका डेटाबेस बहुत बड़ा हो जाता है। तो पिवट टेबल क्या करता है? उसी डेटा को वो समराइज कर देता है, वो इस तरीके से उसको अरेंज कर देता है, रीअरेंज कर देता है कि जो हमारे लिए रीडिंग होती है ना डेटा की वो ईजी हो जाती है, समझना, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, उसको डीकोड करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो ये बेसिकली शॉर्ट सी समरी थी हमारे चैप्टर की। अब हम क्या करेंगे? हमारी बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है अ डेटाबेस हेल्प्स द यूजर टू डैश रिट्रीव सॉर्ट एंड एडिट डेटा एज नीडेड। तो डेटाबेस
किस किस चीज़ में हेल्प करता है? देखो, सबसे डेटाबेस एक तो आपको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है ना, सारा डेटा आप मैनेज करते हो, फिर रिट्रीव, सॉर्ट एंड एडिट कर सकते हो। तो यहाँ जो वर्ड आएगा ना वो ऑर्गेनाइज है। नेक्स्ट है अ डैश विंडो और अ स्क्रीन दैट कंटेन्स न्यूमरस फील्ड्स और स्पेसेस टू एंटर, मॉडिफाई एंड व्यू वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। अब इधर आपको हिंट ये मिलेगा, वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप एक रिकॉर्ड को, पूरे डेटाबेस में से सिर्फ एक रिकॉर्ड को अगर आप देखना चाहते हो एक ही टाइम पे, तो आप किसको यूज करते हो? फॉर्म को। क्योंकि वैसे अगर यहाँ आप एंटर, मॉडिफाई और व्यू करो वो तो डेटाबेस भी हेल्प कर देता है, लेकिन सिर्फ एक रिकॉर्ड आपको सिर्फ फॉर्म दिखाता है। डैश इज अ कॉलम लेबल फॉर अ फील्ड इन अ डेटाबेस। देखो, फील्ड आपको पता है ना कि हमारा जो डेटाबेस होता है वो फील्ड और रो को कंसिस्ट करता है, ये हमें भी पता है, यानी रिकॉर्ड को। लेकिन जो फील्ड के ऊपर आपका जो ऐसे लेबल बने होते हैं, जैसे नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, उनको हम क्या बोल देते हैं? फील्ड का नेम। टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा एंड वैल्यूज वी यूज डैश। मैंने आपको बताया अगर आपको रिस्ट्रिक्शन डालनी है अपने सेल्स के ऊपर तो आप क्या यूज करोगे? डेटा वैलिडेशन। टू सर्च फॉर अ रिकॉर्ड क्लिक ऑन डैश बटन। अगर आपको एक सर्च करना है रिकॉर्ड को स्पेसिफिक वैल्यू से, देखो, टू सर्च फॉर अ रिकॉर्ड यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू, तो उसके लिए आप इसको यूज करते हो? क्राइटेरिया को। क्राइटेरिया का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है? कंडीशन। कि आप कोई कंडीशन दोगे यानी कोई स्पेसिफिक वैल्यू दोगे और आपकी सर्चिंग हो जाएगी। जैसे आप बोलो जिसका रोल नंबर 20 है उसका रिकॉर्ड दिखा दो, तो आपने ये बताया ना कि जिसका रोल नंबर 20 है, तो ये कंडीशन हो गई। तो कंडीशन को कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? क्राइटेरिया। डैश प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू प्रेजेंट डेटा इन अ समराइज्ड वे। अगर आप अपने डेटा को एक समराइज्ड वे में या प्रेजेंटेबल वे में दिखाना चाहते हो तो वो पिवट टेबल है। देखो, डेटाबेस आपने पूरा बना रखा है, लेकिन अगर आप उस डेटा को छोटा करना चाहते हो, मतलब समराइज का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो रीअरेंज करता है डेटा, डेटा को कम नहीं करेगा। ये बात समझने वाली है। डेटा पूरा होगा लेकिन वो प्रेजेंट इस फॉर्म में होगा कि वो बहुत हमें इजी टू रीड होगा। तो वो कौन करता है? पिवट टेबल। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स से। तो क्वेश्चन है रिकॉर्ड्स रेफर टू रोज इन अ डेटाबेस। क्या रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो आपकी रोज होती हैं? ट्रू। रिकॉर्ड्स का सेकंड नेम क्या है? ट्रू रोज। और फील्ड जो होती है उनका सेकंड नेम क्या होता है? कॉलम। फील्ड नेम कैन बी डुप्लीकेटेड। यस, फील्ड नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं। यू कैन सॉर्ट द डेटा ओनली ऑन वन फील्ड। फॉल्स। आप अगर यू कैन सॉर्ट द डेटा ओनली ऑन वन फील्ड, तो आंसर है फॉल्स। नहीं, आप जो सॉर्टिंग है, ठीक है, वो मल्टीपल फील्ड्स पे कर सकते हो। फील्ड रिप्रेजेंट अ कॉलम इन द डेटाबेस। ट्रू। मैंने अभी बताया ना कि रिकॉर्ड को रो बोलते हैं और फील्ड को कॉलम बोलते हैं। सब टोटल वैल्यूज इन अ डेटाबेस आर कैलकुलेटेड विद काउंट फंक्शन। तो आंसर इज ट्रू। सब टोटल के लिए, टोटल है ना, तो उसके लिए आप काउंट फंक्शन को यूज कर सकते हो। इन अ डेटाबेस वन कैन नॉट रीअरेंज द डेटा। फॉल्स। हम रीअरेंज कर सकते हैं डेटा को, ये थोड़ी ना है, हम आराम से अपने डेटा को रीअरेंज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट्स अ सेल फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दैट यू स्पेसिफाई। हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यही है कि वो फॉर्मेटिंग कर देती है जो जो आप कंडीशंस दोगे उसके अकॉर्डिंग। मतलब अगर आपने बोला कि जिन बच्चों का 90% से ज़्यादा मार्क्स आए उन बच्चों का सेल जो है वो रेड कलर का कर दो, तो ये आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता दी ना। आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों बताई? क्योंकि आपने कंडीशन दी जिन बच्चों का जो रिजल्ट है वो 90% से ज़्यादा है, और फॉर्मेटिंग आपने क्या बताई कि उस सेल को रेड कलर का कर दो। तो ये होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कोई कंडीशन दो और साथ में आप फॉर्मेटिंग का बता दो कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाली फॉर्मेटिंग हो जाए, उसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों के मार्क्स 90 से ज़्यादा होंगे ना, वो सारे सेल जो होंगे वो रेड कलर के हो जाएंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। कनिका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। शी लुक्स आफ्टर द अकाउंट ऑफ वेरियस कंपनीज एंड कीप्स ट्रैक इन देयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। शी डज नॉट हैव एनी आइडिया ऑन हाउ टू व्यू ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट शी वांट्स टू सी। सुजेस्ट द फीचर। ठीक है, देखो उसको करना क्या है, वो सिर्फ वही चीजें देखना चाहती है, मतलब उसको कुछ स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है, मतलब सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, कुछ ही चाहिए। तो वो किसको यूज कर सकती है? फिल्टर टूल को। फिल्टर को यूज कर सकती है ना, क्योंकि फिल्टर क्या करता है? हाइड कर देता है अनवांटेड डेटा को और शो करता है सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा। वरुण इज मेंटेनिंग द मार्कशीट ऑफ हिज क्लास इन एक्सेल। द टीचर हैज आस्क्ड हिम टू रिस्ट्रिक्ट द मार्क्स एंट्रीज बिटवीन 1 and 100 in all the subjects. Which feature of Excel should Varun use in order to accomplish the task?
देखो वो करना क्या चाह रहा है, टीचर ने उसको रिस्ट्रिक्शन के लिए बोला है ना, तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, डेटा वैलिडेशन। आपको पहले भी दिखाया था, जब भी आप वैलिडेशन कर दोगे तो वहां पे कंडीशन लग जाती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। जैसे इसके अंदर अब रिस्ट्रिक्शन है कि 1 से 100 ही हो, अगर कोई 101 डाले या -1 डाले तो वहां पे उसी टाइम एरर जनरेट हो जाएगा, तो रिस्ट्रिक्शन के लिए डेटा वैलिडेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू फिल्टर डेटा इन मल्टीपल फील्ड्स यूजिंग अ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। तो आपको ऑप्शन है एडवांस फिल्टर, क्राइटेरिया या सॉर्टिंग। तो आपने स्पेसिफाइड क्राइटेरिया की हेल्प से फिल्टर करवाना है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया, ठीक है। विच बटन अंडर डेटा टैब इज यूज टू रिमूव अ डुप्लीकेट वैल्यू फ्रॉम वन और मोर कॉलम्स। तो डुप्लीकेट को रिमूव करना है ना, तो रिमूव डुप्लीकेट। विच फीचर इन अ डेटाबेस प्रोवाइड इजी वे टू मॉडिफाई एंटर वन रिकॉर्ड। वन रिकॉर्ड कौन होता है, फॉर्म। विच फीचर हेल्प्स यू टू डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट मीट स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, यानी सिर्फ कुछ ही रिकॉर्ड दिखने चाहिए, तो फिल्टर। विच ऑप्शन फीचर अलाउज अस टू अरेंज दैट गिवन डेटा अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर फील्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर आ गया ना असेंडिंग डिसेंडिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉर्ट। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए हैं, बैक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म डेटाबेस। देखो डेटाबेस अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या है, इतनी देर से हम वही कर रहे हैं कि इसमें रोज होती हैं, इसमें कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं और उसको मैनेज करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है हमारे डेटा को। तो इतना सब हमें पता है, बस वही लिखना है, हमें इतना रट्टा नहीं मारना। हम इतना कुछ डेटाबेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसमें आप फिल्टर कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, अगर वन टाइम देखते हो तो फॉर्म भी बना सकते हो इसके अंदर, अगर एक रिकॉर्ड एट अ टाइम देखना है तो हम फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो बस वही चीज़ें लिखनी है, वो आपका डेटाबेस है। तो डेटाबेस क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को जब आप कलेक्ट करते हो जो कि रिलेटेड होती है टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, लेकिन रिलेट करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप अगर एड्रेस को मेंटेन करते हो, किसी का फोन नंबर लिख रहे हो, तो वो सारा आपका डेटाबेस है। डेटाबेस में क्या होता है, फील्ड एंड रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना। और फील्ड को आप क्या बोलते हो, कॉलम, रिकॉर्ड को आप क्या बोलते हो, रो। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अ फॉर्म। फॉर्म का यूज क्या है। देखो फॉर्म क्या कर रहा था, एक टाइम पे आपको एक ही रिकॉर्ड दिखा रहा था ना, और एक रिकॉर्ड दिखाने के बाद आप उसमें क्या कर सकते थे, उस रिकॉर्ड को अब आप ऐड भी कर सकते हो, उसमें आप कोई चेंजेस कर सकते हो, है ना। तो बस वही इसकी यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी ऑफ अ फॉर्म in a database is objects through which you or other users can add, edit और display the data। जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो डेटा को। व्हाट इज द यूज ऑफ सॉर्टिंग फीचर। देखो सॉर्टिंग क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज करना, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ डेटा क्या है आपका, सॉर्टिंग है। तो सॉर्टिंग इज यूज टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज द डेटा। डेटा का अरेंजमेंट क्या है, सॉर्टिंग है। और आप इसमें क्या कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग दो होते हैं हमारे पास ऑर्डर्स, एंड इट बिकम्स इजी टू वर्क ऑन सच डेटा। ऐसे डेटा पे काम करना इजी हो जाता है जो क्या होता है आपका सॉर्टेड होता है। नेक्स्ट इज हाउ इज फिल्टर यूजफुल। फिल्टर क्या कर रहा था, आपको सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखा रहा था जो आपको चाहिए और हाइड कर रहा था अनवांटेड डेटा को। तो फिल्टर इसलिए यूजफुल है क्योंकि तुम वही देखते हो जो तुमको चाहिए, only those records that you require, that you want, and hides the rest of the records. Next है what is a pivot table, describe its utility। pivot table बताया था, डेटाबेस में बहुत ज़्यादा डेटा होता है, उसको रीड करना बहुत टफ हो जाता है। तो pivot table क्या करता है, आपके डेटा को समराइज करता है, प्रेजेंटेबल करता है, ठीक है। तो pivot table is a powerful tool for summarizing and presenting large data. Their utilities are functions like sum, max, minimum, etc. इसकी utilities कौन सी हैं, वो functions हैं। How is filter different from advanced filter। filter और advanced filter option में difference क्या होता है। देखो जो आपका फिल्टर है, एडवांस फिल्टर है, वो कॉम्प्लेक्स डेटा पे वर्क करता है, वो बहुत सारी डेटा पे वर्क कर सकता है जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे भी होता है। जो सिंपल फिल्टर ऑप्शन होता है ना, वो ऐसे नहीं कर सकता, वो आपका सिंपल सा आपने जो रिकॉर्ड डाल रखा है सिर्फ उतना, और सिंपल डेटा पे वर्क करता है, बस यही इसका डिफरेंस है। तो एडवांस फिल्टर जो होता है यूज करता है डेटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, अगर दूसरी जगह पे भी आपका डेटा पड़ा है तो ये उसको उठा लेगा। लेकिन फिल्टर सिर्फ जो अपने थोड़ा सा नॉर्मल डेटाबेस आप जो बनाते हो उसी का डेटा यूज कर सकता है। तो इसका मतलब क्योंकि अदर लोकेशन का डेटा भी यूज करता है, कहीं और भी डेटा पड़ा हो किसी और फाइल के अंदर, तो यानी ये कॉम्प्लेक्स डेटा पे वर्क करता है, और ये सिंपल आपकी एक ही वर्कशीट डेटा पे वर्क करता है, इसलिए इट वर्क्स ऑन सिंपल
डेटा। नेक्स्ट है आपका फील्ड एंड रिकॉर्ड में डिफरेंस। आपको स्टार्टिंग में बताया था डेटाबेस फील्ड एंड रिकॉर्ड से ही बना है। फील्ड का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू कॉलम। रिकॉर्ड का मतलब क्या है? रो। फील्ड के अंदर क्या होता है? एक ही टाइप का डेटा होता है ना, जैसे मान लो मैंने नेम बना ली एक फील्ड, तो नेम सारे बच्चों के नाम ही होंगे उसके अंदर, तो इसमें सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है। जो रिकॉर्ड होता है वो पूरी एक इंफॉर्मेशन है किसी एक पर्सन की, जैसे 23 रोल नंबर के मार्क्स 101 है, उसका परसेंटेज 98 है, एंड जो भी उसकी डिटेल्स है, तो इसमें आपको एक ही पर्सन या ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है, इसमें सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। फील्ड का एग्जाम्पल हो गया जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, और रिकॉर्ड का एग्जाम्पल हो गया जैसे 101 रोल नंबर था, उसका नाम है अंकिता। तो क्लास, आई होप आपको से चैप्टर नंबर 2 की बैक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स जो है वो समझ में आए हैं। अब आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपकी चैप्टर 2 की प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। ठीक है क्लास, थैंक यू।